हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज ज़रूर हमको मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट कह सकते हैं मामूली थी, क्योंकि आज का दिन अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा था। ट्रम्प के टैरिफ का रिएक्शन देखने को मिलने वाला था। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो दोस्तों वो है एफ की, क्या आज का डेटा बोलता है। तो देखिए आज का FII का डेटा आ चुका है। अब जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं, इसमें कह सकते हैं FIIs का जो रुख है अब वो फिर से सेलिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आज के दिन दोस्तों FIIs की तरह 2806 करोड़ की सेलिंग करी गई है। जी हाँ, अगेन FIIs का जो डेटा है उसमें सेल का फिगर हमको आता हुआ दिखा है, और FIIs अब फिर से लगातार दोस्तों सेल पे सेल करते जा रहे हैं। जो एक बाइंग हमको लग रहा था कि बनती हुई नज़र आएगी, वो दोस्तों अब नहीं आ रही है, बल्कि आज के दिन DIS की जो बाइंग है वो भी मात्र 220 करोड़ की। तो नेट अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 2500 करोड़ की सेलिंग आज के दिन हमको देखने को मिल गई है, जो अपने आप में कह सकते हैं बिग फिगर है सेलिंग का। क्योंकि FIIs के द्वारा दोस्तों आज मात्र 9680 करोड़ की बाइंग की गई, लेकिन सामने करीबन 12487 करोड़ की सेलिंग कर दी गई, जिसका जो टोटल नेट ऑफ हुआ वो 2806 करोड़ की सेलिंग होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, FIIs ने फ्राइडे को बेचा, इसके बाद अगर आप देखेंगे ट्यूसडे को बेचा, फिर वेडनेसडे को बेचा, और आज थर्सडे को बेचा। एक तो FIIs ने पिछले 4 दिनों में पिछले 4 दिन लगातार अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को, क्योंकि मंडे को तो मार्केट बंद था, तो अब 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज हो चुके हैं जब FIIs की सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। और अब कह सकते हैं FIIs की सेलिंग फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। और ये क्या हो सकता है कारण? सिंपल सी बात है, देखिए जिस तरीके से मार्केट्स में अभी आप एक अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। जिस तरीके से ट्रम्प लगातार आप कह सकते हैं मार्केट्स को हिलाते हुए दिख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि FIIs थोड़े से अब प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं फिर से वही बात है, सेफ हेवन्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो है डाबर से रिलेटेड। आज डाबर का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 6% तक गिरता हुआ दिख गया। अब उसके गिरने का पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं। देखिए आज हुआ क्या, कंपनी ने अपने Q4 को लेकर ओवरऑल जो डेटा है वो शेयर किया, जिसमें यहाँ पर जो खबर आई वो यही है कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो फॉल कर गए टू 175 बेसिस पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो भी कंपनी का कुछ खास बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेशन से। तो आप समझ सकते हैं जो आज नंबर्स कंपनी ने सामने रखे वो दोस्तों कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रहे, और उसके कारण आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल गई। अब आप समझेंगे क्या Q4 के रिजल्ट्स निकल कर आ चुके हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, Q4 के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। Q4 को लेकर कंपनी ने अपडेट दिया, राइट। कंपनीज देखिए Q4 के अपडेट्स हर क्वार्टर में अपडेट देती है कि किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, उसको लेकर कंपनीज जो है वो जानकारी देती है, और यही कंपनी ने किया। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं है। डाबर का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो दोस्तों फ्लैट रहता हुआ देखने को मिलेगा Q4 FY25 के अंदर। और इसके पीछे का जो कारण कंपनी ने बताया वो है दोस्तों इन्फ्लेशन, और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग डी लेवरेज है। डाबर इंडिया ने ये एक्सपेक्ट किया या फिर एंटिसिपेट कर रही है कंपनी की जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय 150 टू 175 बेसिस पॉइंट सालाना तौर पर। मतलब समझिए 150 से 175 बेसिस पॉइंट का कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अपने आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो डाबर के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। डाबर ने कहा कि जो Q4 है उसमें रूरल अभी भी रेजिलेंट है और बढ़िया कर रहा है रैदर देन अर्बन मार्केट्स। उन्होंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ चैनल ऑर्गेनाइज ट्रेड इंक्लूडिंग मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा जो जनरल ट्रेड है वो अभी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो FMCG की वॉल्यूम है वहाँ पर सबड्यूड डिमांड देखने को मिल रही है ड्यूरिंग द क्वार्टर। और जैसे दोस्तों कंपनी ने अपडेट दिया, आज आप देख सकते हैं स्टॉक का जो हाल हुआ 6% तक गिर गया, बल्कि एक समय पर 8% तक गिर गया था। बट हाँ, कोई खास आपको रिकवरी देखने को नहीं मिली है। लास्ट 6 महीने में डाबर का शेयर 20% तक दोस्तों करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है, और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पर बढ़ोतरी देखने की आसार नहीं दिख रहे हैं। अगली खबर पे दोस्तों आते हैं, और अब है डीमार्ट की बारी। डीमार्ट के भी दोस्तों आज Q4 का अपडेट निकल कर आया, और जो Q4 का अपडेट है वो कैसा है देखिए। डीमार्ट ने पोस्ट किया है 14,462 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25, यानी करीबन 16.7% का कंपनी ने अपने नंबर्स में इंक्रीज दिखाया है फ्रॉम द पीरियड लास्ट ईयर। अब अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी Q4 का अपडेट आया है, Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए। कंपनी ने प्रॉफिट अपना नहीं बताया, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी ने Q4 का रेवेन्यू अपडेट दिया है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो ओवरऑल कंपनी की स्टोर्स है वो 415 स्टोर्स अब हो चुकी है, यानी कंपनी की स्टोर्स में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
कंपनी ने बताया कि रेवेन्यू जो है वो कंपनी का पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि FY22 में आप देखेंगे तो 8,606 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके बाद अगले साल वो 10,000 करोड़ का हुआ, उसके अगले साल वो 12,300 करोड़ का हुआ, और अब जो लेटेस्ट फिगर आता हुआ दिख रहा है उसमें कंपनी का रेवेन्यू क्लोज टू 14,000 करोड़ हो चुका है, 14,462 करोड़। तो अपने आप में कंपनी की ग्रोथ कंपनी बताने की कोशिश कर रही है कि लगातार काफ़ी बढ़िया है। डिमार्ट ने ये बताया कि कंपनी लगातार अपने आप को एक्सपांड भी कर रही है। इनका प्रेजेंस अब 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पहुंच चुका है। कंपनी ने बताया कि जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 10 नए स्टोर्स ऐड किए, जिसमें कंपनी का Q3 में जो टोटल स्टोर काउंट था वो 387 तक आता हुआ देखने को मिला। अब अच्छा कंपनी का अपडेट देखने को मिला। आई थिंक इसमें मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। अब देखते कल होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों यूएस के शेयर बाजार पे, और यूएस का मार्केट्स खुल चुके हैं और वहाँ पर हो रहा है ब्लड बाथ। जी हाँ, अभी करेंटली दोस्तों डाउ जो है वो 3.25% नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 40,853 पे, यानी डाउ के अंदर आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिए, यूएस का इंडेक्स 3% गिर रहा है, 3.25% करेंटली दोस्तों इंडेक्स गिरता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है कि क्या रिकवर हो सकता है, हो भी सकता है, बट नो डाउट जो शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है वो अपने आप में काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा नेस्डैक की बात करता हूँ तो नेस्डैक में तो और बड़ी गिरावट है, क्लोज टू दोस्तों 5%। अब देखिए इंडेक्स 5% तक गिरता हुआ दिख रहा है, 4.61% टू बी प्रिसाइज, 811 अंक के आसपास की गिरावट है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो अमेरिकन मार्केट्स है वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा सेशन देखने को नहीं मिल रहा है। शुरुआत काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। मतलब इंडेक्स आप देखिए इतना वॉलेटाइल है, 4-4.5% गिरावट, ये कोई छोटी बात दोस्तों है नहीं। इसके अलावा S&P की अगर बात करता हूँ तो S&P दोस्तों 3.45% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। ध्यान रखिएगा S&P मतलब 500 कंपनीज, और नो डाउट यहाँ पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी गिरावट है। तो आज अमेरिकन मार्केट्स में नो डाउट दोस्तों एक सेशन, खराब सेशन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये खराब सेशन अब कितना रिकवर कर पाएगा, यही अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। और नो डाउट जो ट्रंप का टैरिफ है उसका सबसे ज़्यादा अगर कोई बोझ झेल रहा है ना तो वो कोई दूसरी देश नहीं है, वो खुद अमेरिका है। और अब इस प्रकार का फॉल किस तरीके से देखिए जस्टिफाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि हम आज की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले सालों की प्लानिंग कर रहे हैं, बट इसका जो असर आज देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बेहद ख़राब है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे जो है बजाज फाइनेंस रिलेटेड। आज बजाज फाइनेंस का शेयर 1% टूटा, उसके पीछे का कारण है दोस्तों आज बजाज फाइनेंस को बेसिकली आरबीआई की तरफ से लेटर ऑफ डिसप्लेजर मिलता हुआ देखने को मिला है। ये दोस्तों CNBC आवाज़ ने कहा है, ओवर लैप्सेस इन क्रेडिट कार्ड बिजनेस। जी हाँ, आरबीआई ने अपना डिसप्लेजर जो है वो बजाज फाइनेंस के सामने रखा है इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो कंपनी है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस फॉर क्लाइंट्स। और ये बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो प्रोएक्टिवली भी जो गैप्स है उसको किस तरीके से वो लीकेज ना हो, डेटा लीकेज ना हो, इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ये अपने आप में कह सकते हैं दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ है बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि आरबीआई ने जो इनका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसको लेकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से कस्टमर और एक्सपोज टू रिस्क, उसको लेकर जो है वो अपना डिस्प्लेजर सामने रखा है। और ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है, प्रोसेस है फॉर क्लाइंट्स, और एनबीएफसी को किस तरीके से कंप्लायंस को फॉलो करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। इन सब को लेकर दोस्तों आरबीआई ने अपने लेटर में कह सकते हैं जो इनका डिस्प्लेजर है आरबीआई का वो जाहिर करा है। और आरबीआई ने कहा है बजाज फाइनेंस को कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी मेजर्स लें, आईटी और साइबर कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स रखें। इसको लेकर दोस्तों आरबीआई ने अपनी चिंता जो है वो जाहिर करी है। तो अब देखते हैं बजाज फाइनेंस इस पर किस तरीके का ओवरऑल रिएक्शन देता है। बट हाँ, ये नेगेटिव न्यूज़ है फॉर बजाज फाइनेंस। अगली दोस्तों खबर आती है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिलेटेड। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर बढ़िया तेजी में था, उसके पीछे का कारण है अगेन इनके भी क्वार्टरली अपडेट। तो देखिए कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। कंपनी ने ऑलमोस्ट 24% का सालाना तौर पर दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज दिखाया है। करीबन 1.92 लाख करोड़ कंपनी का ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा फंडेड एसेट हो चुका है। जो कस्टमर डिपॉजिट है वो 25% सालाना तौर पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है टू 1.62 लाख करोड़। जो इनका कैसा रेशियो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो रेशियो है वो 47% पर आता है, जो दिखाता है कि लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है। इसके अलावा जो एसेट क्वालिटी है वो भी दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बढ़िया रहती हुई देखने को मिली है। जो उनका ग्रॉस एनपीए है वो दोस्तों 2.2% पर आ चुका है फ्रॉम 2.8%, यानी यहाँ पर भी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया है। तो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q4 अपडेट आता हुआ देखने को मिला, जिसको मार्केट्स ने काफ़ी सराहा है। आते हैं अगले दोस्तों बैंक पे जो है आरबीएल बैंक। देखिए आज आरबीएल में भी तेज़ी थी और अब कंपनी का अपडेट आया है। अपडेट किस तरीके का है चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों अपडेट कुछ इस तरीके से कि कंपनी का डिपॉजिट ग्रो किया है बाय 7% टू 1.10 लाख करोड़, और जो ग्रॉस एडवांसेस है वो करीबन 11% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। जी हाँ, अब यहाँ पर इनके भी आज क्वार्टरली अपडेट आता हुआ देखने को मिला है, और कंपनी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन है और रिटेंशन है, और एक स्टेबल डिपॉजिट बेस कंपनी ने यहाँ पर शो करा है, बैंक ने शो करा है। इसके अलावा जो कैसा रेशियो है इनका है वो भी हेल्दी ग्रोथ दिखा रहा है, करीबन 4% सालाना तौर पर बढ़ा है और 8% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है, तो 37,000 करोड़। इसके अलावा कंपनी का जो कैसा रेशियो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करा है, करीबन 34.1% पर आया है फ्रॉम 35.2%, लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में 32.8% ही था, तो वहाँ से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो इनका भी अपडेट आया, ठीक ठाक अपडेट है। अब देखते हैं कल किस तरीके से इस अपडेट पर रिएक्शन देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।